अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल जेके स्टडी मटेरियल में। तो जिन स्टूडेंट्स का भी 12th यहाँ पर पास हो चुका है, अब कॉलेज में एडमिशन कब से स्टार्ट होंगी। जितने भी प्रोग्राम्स हैं, चाहे आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स हों, मेडिकल के हों, कॉमर्स के हों, और डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायर्ड हैं, जो आज ही स्टूडेंट्स उन डॉक्यूमेंट्स को तैयार करके रखें। तो सब कुछ मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा, आपने ये वीडियो एंड तक देखना है। देखो, जैसे ही 12th क्लास का रिज़ल्ट आता था, उसके कुछ ही दिन बाद यूनिवर्सिटीज़, कॉलेज जो हैं, वो नोटिफिकेशन निकालती थी एडमिशन प्रोसेस के लिए कि आप अपना एडमिशन फॉर्मेलिटीज़ जो है वो पूरी कर सकते हो, एडमिशन कर सकते हो। तो ऑलमोस्ट जो मेन कॉलेज हैं प्रीवियस ईयर से या तो 12th बेस्ड के हिसाब से करती हैं या फिर एंट्रेंस के हिसाब से। तो इस साल ऐसा मसला नहीं है। इस साल जब तक CUET का जो रिज़ल्ट है वो नहीं आएगा, तब तक आपकी एडमिशन फॉर्मेलिटी जो है वो स्टार्ट नहीं होगी। पहले CUET का रिज़ल्ट आएगा, जो यहाँ पर जुलाई के मंथ में आएगा। जुलाई में CUET का रिज़ल्ट आएगा। उसका स्कोर जैसे ही आपके पास पहुँचेगा, आपका किस सब्जेक्ट में कितना स्कोर है, तो उसके बाद कॉलेज जो है वो स्टार्ट करेंगी एडमिशन फॉर्मेलिटीज़। अब जैसा कि गवर्नमेंट की तरफ से ये नई इन्फॉर्मेशन मिली थी कि जिन स्टूडेंट्स को CUET मिस हो गया है, वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मगर जिन स्टूडेंट्स ने CUET दिया है, वो भी तो पार्टिसिपेट करेंगे। ये सिर्फ उन स्टूडेंट्स को मौका दिया जाएगा जिनको मिस हो गया है CUET वगैरह, या फिर कुछ कॉलेज जो हैं जैसा कि कश्मीर यूनिवर्सिटी के अंडर या जम्मू यूनिवर्सिटी के अंडर जो कॉलेज आती हैं, तो उनको यहाँ पर स्पेशली मौका दिया जाएगा स्टूडेंट्स को जिनको मिस हो गया या जिन्होंने फॉर्म नहीं फिल किया CUET का, तो उनको मौका दिया जाएगा, वो अपनी एडमिशन फॉर्मेलिटीज़ पूरी करेंगे। मगर वो तभी करेंगे जब CUET का रिज़ल्ट आएगा, क्योंकि जहाँ पर मेन जो कॉलेज हैं वो यहाँ पर CUET को मैंडेटरी रखेंगी। जैसा कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर हो या सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू हो, वहाँ पर CUET जो है वो पहले से ही कंपलसरी है। अब बात करें जो क्लस्टर यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसा क्लस्टर यूनिवर्सिटी ऑफ श्रीनगर या क्लस्टर यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, वहाँ पर अभी यहाँ पर कोई डिसीजन नहीं लिया है उन्होंने। अभी कंफर्म नहीं है कि वो पूरा यहाँ पर CUET के बेसिस पर ही रखेंगे या फिर जिन स्टूडेंट को मिस हुआ था वो वहाँ पर रखेंगे या नहीं रखेंगे, उसका अभी क्लियर नहीं है। क्योंकि वो मेन कॉलेज आ जाती हैं, मेन कॉलेज पहले भी अपना एंट्रेंस लेती थी, तो यहाँ पर भी एंट्रेंस ही है, तो उस हिसाब से देखा जाएगा। फिर इस्लामिया कॉलेज ऑफ श्रीनगर है या फिर और बड़ी जो मेन कॉलेज हैं उनका भी क्लियर नहीं है कि वो CUET को एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे। मगर जो जम्मू यूनिवर्सिटी या फिर कश्मीर यूनिवर्सिटी उनके अंडर जो कॉलेज आती हैं, उनके चांसेस हैं कि वो CUET के बिना के स्टूडेंट्स को भी एक्सेप्ट करेंगे। अब देखो, आपका जो एडमिशन सिस्टम है ना, अब वो चेंज हो गया है। अब ऐसा नहीं है कि कोई स्टूडेंट जाएगा कॉलेज, वो एडमिशन करवाएगा, अपने गिने चुने सब्जेक्ट रखेगा, ऐसा सिस्टम नहीं है। एज़ पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी अब ये सिस्टम चेंज हो चुका है। अब स्टूडेंट्स को पहले अपना एक सब्जेक्ट चूज़ करना होता है जिसको मेजर बोलते हैं। तो अगर वही मेजर उसका कंटिन्यू रहा, उसकी परसेंटेज ओवरऑल 3 ईयर में 75% से एबो रही, तो वो बाद में आगे जाके ऑनर्स यहाँ पर कर सकता है उस सब्जेक्ट में। तो आपका मेन सब्जेक्ट मेजर होता है, आपने मेजर चूज़ करना होता है, या मेजर आप फॉर एग्जांपल 12th बेस पे हिसाब से सिलेक्शन होगी। कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसको पॉलिटिकल में एडमिशन लेनी है। अब अगर उसने पॉलिटिकल में एडमिशन लेनी है, तो जैसा कि कोई कॉलेज ऐसी जो 12th बेस पे रखेगी, तो वहाँ पर पॉलिटिकल में उनको 100 स्टूडेंट्स चाहिए। अब देखा जाएगा कि जो यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं, वो जिन्होंने फॉर्म फिल किया वो कितने हैं। एग्जांपल 120 स्टूडेंट्स हैं। अब उन सभी स्टूडेंट्स के 12th बेस के हिसाब से मार्क्स देखे जाएंगे, तो जिनके जो टॉप 100 स्टूडेंट्स होंगे उनको सेलेक्ट किया जाएगा। फिर उनको पॉलिटिकल सब्जेक्ट मिलेगा जो मेजर होगा। फिर उस सब्जेक्ट के साथ जो जो जुड़ता है उसको कॉलेज वाइज मिलेगा। माइनर समझो उसने पॉलिटिकल के साथ हिस्ट्री रखी या एजुकेशन रखा। फिर बाकी मल्टी डिसिप्लिनरी और भी यहाँ पर VAC सब्जेक्ट और होते हैं, तो वो चूज़ करने होते हैं। अब जैसा कि CUET का सिस्टम मैंडेटरी है, तो बाकी जो कॉलेज हैं जहाँ पर CUET मैंडेटरी रहेगा, वहाँ पर CUET के मार्क्स देखे जाएंगे। फॉर एग्जांपल कोई स्टूडेंट पॉलिटिकल में एडमिशन करवाना चाहता है, तो वहाँ पर जैसा क्लस्टर यूनिवर्सिटी है, तो वहाँ पर उसके जनरल टेस्ट के मार्क्स देखे जाएंगे कि उसको जनरल टेस्ट में कितना स्कोर है। कोई स्टूडेंट है जिसको पॉलिटिकल साइंस में एडमिशन लेनी है, तो वहाँ पर बोला जाएगा फॉर्म फिल करो। क्लस्टर यूनिवर्सिटी में देखा जाएगा टोटल हमारे पास 900 स्टूडेंट्स नीड है पॉलिटिकल साइंस में, फॉर्म फिल करते हैं 1000 स्टूडेंट्स एग्जाम्पल के तौर पर। अब जनरल टेस्ट यहाँ पर नीड है, तो टॉप 900 स्टूडेंट जो होंगे जिनका जनरल टेस्ट जितना भी स्कोर हुआ, उस हिसाब से इनकी सिलेक्शन हो जाएगी। फॉर एग्जांपल जनरल टेस्ट जो है, टॉपर जो है उसको 140 है, फिर उससे कम 130। जो 900 पोजीशन पर है उसका स्कोर 50 है, तो 50 कट जाएगा, तो कट इस हिसाब से जाएगा। अब ऐसे ही अगर कश्मीर यूनिवर्सिटी के अंडर आप जाओगे, वहाँ पर अगर किसी कॉलेज में CUET मैंडेटरी रहा, तो वहाँ पॉलिटिकल के लिए या तो पॉलिटिकल सब्जेक्ट या फिर जनरल टेस्ट देखा जाएगा। तो इस हिसाब से आपकी सिलेक्शन प्रोसेस होगी। मगर एडमिशन जो है वो आपकी जुलाई में स्टार्ट होगी कॉलेज में। अब उसके लिए आपको डॉक्यूमेंट्स क्या पास रखने हैं। एक तो यहाँ पर जो मेन डॉक्यूमेंट आपके लिए वो है 12th क्लास की मार्कशीट। 12th क्लास की जो मार्कशीट है वो आपने अपने पास रखनी है। सेकंड, आपका जो 12th क्लास के बाद आपको सर्टिफिकेट मिलता है स्कूल से, वो सर्टिफिकेट आपने अपने पास रखना है। थर्ड वन, आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगेगा। फोर्थ वन, आपको 10th का यहाँ पर मार्कशीट या फिर आपके पास DO भी होना चाहिए।
जो 10th पास के बाद आपको कुछ मतलब जैसे आप 11th 12th में होते हो, आपके स्कूल में एक सर्टिफिकेट आता है जिसको हम डीओबी भी बोलते हैं, जिसको हम डिग्री सर्टिफिकेट भी बोलते हैं। वो सर्टिफिकेट आता है स्कूल में। तो अगर आपने अभी तक नहीं लिया है, जहाँ से आपने 10th पास किया, वहाँ विजिट करना, वहाँ पर आपको 10th पास का जो यहाँ पर डिग्री सर्टिफिकेट है वो मिलेगा। वो यहाँ पर आपको डीओबी के लिए मैटर करेगा। डोमिसाइल सर्टिफिकेट अगर नहीं बनाया तो बनवा दो, कुछ ही दिन में तैयार हो जाता है, तो बाद में ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए। अगर आपके पास कोई कैटेगरी है जैसा कि आरबीए, एसटी, एससी, पीएसपी, कोई भी कैटेगरी है, तो वो कैटेगरी सर्टिफिकेट भी आप बनवा के रखो, ताकि अगर उस टाइम वो आपको ज़रूरत पड़े तो आपके पास होना चाहिए। तो फिलहाल ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको लगते हैं एडमिशन के टाइम पे, या ऐसे ही तैयार करके रखो ताकि आपको कोई बाद में प्रॉब्लम ना आए। तो ये थी इंपॉर्टेंट अपडेट आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, चाहे जम्मू के हो या कश्मीर के हो। तो इस हिसाब से आपका जो एडमिशन प्रोसेस है वो स्टार्ट होगा। जैसे ही एडमिशन के रिलेटेड कोई और इंपॉर्टेंट अपडेट हुई, या जो यहाँ पर सिस्टम चेंज हुआ है, जो मेजर माइनर का सिस्टम हुआ, उस पर मैं अलग से भी वीडियो बनाऊंगा ताकि आपके सभी डाउट्स क्लियर हो सकें।